सर मैंने ये टेक वन का प्रपोजल देखा, अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो फिर हम ही डेवलप करते हैं, इनकी क्या जरूरत है? तुझे क्या लगता? अबे तेरे से बात कर रहा हूँ मैं, तुझे क्या लगता है टेक वन के प्रपोजल का? अबे तू क्या पका रहा है यार? इससे अच्छा हम ऑफिस में ही रहते, उसके बाद तो तेरे घर में मेरे घर। मतलब अरे मतलब देखना कहाँ आया हुआ है यार, इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं देख, और तू इनके प्रपोजल के बजाय तू टेक्वन के प्रपोजल की बात कर रहा है। अबे लड़कियों के प्रपोजल की बात करना मेरे भाई। कभी नहीं है तो नंबर का। अबे देखना, तो तेरे को देख रही है, जाना उसके पास, तेरे को बुला रही है। अबे मुझे नहीं बुला रही वो, अरे लाइन तू हैंडसम आदमी तुझे बुला रही हो। अबे मैं हैंडसम तो हूँ ही, लेकिन तू कम हैंडसम नहीं समझा, तेरे को देख रही है वो। नहीं भाई सुन जाना। मुझे नहीं जाना। देख भाई मेरे घर में एक बीवी है, एक बच्ची है, मैं अपने परिवार में खुश हूँ, तू ज्यादा नहीं। तुझे सब बीवी बच्चे सब यहीं पे आ जा रहे, तो तू नहीं जाएगा पक्का? ठीक है तो फिर तो यहीं रुक, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ऐसी हरकतें मत कर यार यहाँ पर। सुन ना, 5 मिनट में आता हूँ। तू बैठ ना, जब तक लड़कियाँ देखी। सेट हो भैया। 2 मिनट में? अबे तेरा भाई टैलेंटेड है। अबे टैलेंटेड नहीं, 100 कमीने मरे होंगे ना, तब तेरे जैसा एक कमीना पैदा हुआ है। तेरे घर में बीवी है तेरे, यार शर्म कर थोड़ी। आज सुन ना, तू जा रहा था ना अपनी वाइफ के पास, तूने कहा? हाँ तो जाना फिर, मैं सोच रहा हूँ इसको इसी होटल के कमरे में लेके जाते हैं। यहाँ पर ही? तो सुन, तू जाना, मैं ना 10 मिनट में ना तेरे को फोन भी करूँगा, ठीक है, जैसे फ्री हो जाऊंगा तो। हाँ अभी सुन, कल प्रेजेंटेशन है, सुबह टाइम पर पहुंच जाना। ओके सर, आपने बोल दिया ना, पहुँच जाऊंगा। चल जाते हैं। सर मैं तेरा ऑफिस में हूँ, यहाँ नहीं। ओके चल चल, बंदा हाजिर रहेगा, ठीक है? ओके सर। ओके। हेलो। हाँ सुष्मिता, कहाँ हूँ? 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। नहीं मगर तुम हो कहाँ? क्योंकि मैं तो होटल पर कब से पहुँच चुका हूँ, वेट कर रहा हूँ तुम्हारी। ओहो, तो जनाब से अब इंतज़ार भी नहीं हो रहा। वैसे कहते हैं कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। हाँ मैं जानता हूँ कि ये फल बहुत मीठा है, इसीलिए तो इंतजार नहीं हो रहा है। बस 10 मिनट तो पहुंच रही हूँ। ठीक है, आई एम वेटिंग। सी यू, बाय। अरे आज इतने जल्दी आ गए? लाओ। वो ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी आ गया।
क्या हुआ? आज इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? नहीं अपसेट का हूँ, वो एक्चुअली थक गया हूँ तो इसीलिए, वर्कलोड था ना ऑफिस में। पापा पापा, अरे मेरा बेटू, आपने प्रॉमिस किया था मुझे वो वाला मूवी दिखाओगे, चलो जल्दी से रेडी हो। नहीं बेटा आज नहीं, आज पापा थक गया है ना। आप हमेशा ऐसा ही करते हो, चलो हम चलते हैं। नहीं बच्चा आज नहीं प्लीज। अच्छा सृष्टि, आप इधर आओ। आज ना पापा बहुत थक गए, लेकिन कल ना पापा आपको मूवी दिखाने भी लेकर जाएंगे और आपके साथ खेलेंगे भी, ओके? पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो चलो, आप जल्दी से अब अंदर चलो और अंदर चल के अपना होमवर्क फिनिश करो, ओके? चलो। अदिति प्लीज मेक इट फास्ट, आई एम गेटिंग लेट यार। हाँ हाँ, सृष्टि भी रेडी है। चलो चलो चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो। ये बैग टांगो। वाओ माय गॉर्जियस। और सृष्टि, आज अगर आपने पूरा टिफिन खत्म नहीं किया ना तो मैं टीचर से आपकी कंप्लेन कर दूंगी। ओए मेरी बेटी को धमकी नहीं देने का, समझी ना? अच्छा। आई नो यू विल फिनिश द होल टिफिन राइट? यस। यस, गिव मी हाई फाइव। लवली। कम कम वी आर गेटिंग लेट, कम ऑन। चलो बाय 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 सृष्टि। Go, 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 up. Nee, on the side. Yes, 1000 points, yes. पापा मुझे प्ले स्टेशन वाला गेम देना भूल गए। पापा अपने प्रिंसेस का ऑर्डर कैसे भूल सकते हैं? एक्चुअली वो थोड़ा बिजनेस में बिजी हो गया था, तो थोड़ा लेट हो गया। एक काम करेंगे, आई विल कम इन द नाइट अर्ली, विल बोथ गो टू द मॉल एंड बाय अ बिग प्ले स्टेशन फॉर यू, राइट? पक्का प्रॉमिस? पापा प्रॉमिस नहीं दिया। पापा हाँ? प्रॉमिस? पहले आप मुझे एक अच्छी किसी दो। प्रॉमिस। अश्विन, अरे तू मीटिंग के लिए आ रहा है ना? मीटिंग के लिए तू एक काम करना, तू मीटिंग शुरू कर, प्रेजेंटेशन शुरू कर और मैं बस आता हूँ। और मुझे मालूम है तू कर देगा, स्मार्ट। जरूर, जब आपने कहा है तो मैं कर ही लूंगा सर। अब आपकी बात कभी मना किया है सर? अब इट्स गुड। अगर मैं सही में सर बन गया ना तेरा, तो बहुत सारे हिसाब बाकी है अपने, याद रखना। अभी तो इसमें गलत क्या बोल रहा हूँ? कल तूने ही कहा था ना मीटिंग में आने के लिए, अब बॉस ने कहा है तो बंदा हाजिर है। हाँ बॉस की बातों में मैं टाल सकता हूँ क्या सर? अरे क्या सर चुप। तू कुछ कह रहा था ना? ये किसका मैसेज था? कौन है? मैसेज किसका? अरे वही जो अभी आया। कोई मैसेज नहीं आया यार, कुछ भी। झूठ। मोबाइल देख करके चेहरा ऐसे गुलाब की पंखुड़ी की तरह लाल नहीं हो सकता तेरा। चल बता किसका मैसेज था? इसकी माँ की क्या लड़की है यार, क्या आइटम है यार। कौन है?
अरे कल तू पार्टी में वो पिंक वाले के साथ फ्लर्ट करने के लिए गया था ना, तभी मैसेज आया था और तब से कंटिन्यूसली आ रहे हैं इसके मैसेज। तो तूने मैसेज नहीं किया इसको फिर? अरे मैं नहीं करता मैसेज वैसेज। अबे तो करना है इसको मैसेज, बात कर। मैं नहीं करता यार, मैसेज पागल है क्या? अबे बात करना, कितनी खूबसूरत लड़की है यार, वो करना बात उसे। अरे होने दे यार खूबसूरत उसकी। साले मुझे प्लेबॉय बोलता था, अब समझ में आया कि साला असली प्लेबॉय है कौन। पूरी जिंदगी में ना मैं अपने आप को स्टड समझता रहा, लेकिन साला असली स्टड तो कोई और ही है। तू चल उसको मैसेज कर। अरे मैं नहीं करता यार मैसेज। वो यार अदिति को पता चल गया तो इट विल बी प्रॉब्लम यार। पागल है क्या? कौन बताएगा दीदी को? अभी तो जिंदगी के मजे ले, कर मैसेज उसको। अरे मुझे मजे वैसे ले लेना यार। तो पक्का नहीं करेगा उसको? नहीं पागल है क्या? तो एक काम कर, तो उसका नंबर मुझे दे दे। अरे अभी जो बकरा खुद कटने के लिए तैयार है तो क्या फर्क पड़ता है कसाई कोई भी है। चल मुझे नंबर दे दे। अरे मतलब तू क्या करेगा नंबर का? और तेरे पास तो ऐसे भी बहुत सारे नंबर है, मतलब छोड़ ना, फॉरगेट इट यार। हेलो अश्विन जी, बहुत इंतजार कराया आपने। आपको मेरा नाम कैसे पता? जब दो लोगों का रिश्ता बनता है तो एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और ख्याल रखने के लिए एक दूसरे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो बस जान लिया हमने सब कुछ आपके बारे में। अच्छा ऐसी बात है। वैसे आप करती क्या है? दिल जलाती हूँ। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब दिल जलाती हूँ और फिर उन्हीं दिलों पे बारिश की तरह बरसती हूँ। बारिश में तो भीगे ही होंगे ना, मजे भी लिए होंगे। जी बारिश और ये सब मैंने तो आपको ऐसे ही कुछ नहीं होता अश्विन जी। बात ये है कि यू आर इंटरेस्टेड इन मी। क्या कहते हैं? फुल नाइट 40,000। जी देखिए, टाइम खराब करके कोई फायदा नहीं। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि एक मर्द एक औरत को ऐसे ही फोन नहीं करता, तो इधर उधर की बात करके दोनों का टाइम क्यों खराब करना है। सीधा टॉपिक पे आते हैं, हाँ या ना? नहीं तो मैं फोन कट करती हूँ। वेट मेरी बात तो सुनिए। सुन रही हूँ, आप कहिए। डील डन? डील डन। कब मिलना है? जब आप कहेंगे हम बरस जाएंगे, मर्जी आपकी है। पर एक बार सोच लीजिए, ये बारिश महंगी पड़ सकती है आपको। अब जब बारिश में भीगने का मन बना ही लिया तो महंगा क्या और सस्ता क्या। अब की ना अपने दिल वालों वाली बात। चलिए मिलते हैं फिर। बाय। Ashwin. Hi.
आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, मतलब अपने पिक से भी ज्यादा। थैंक्स। वैसे आप नहीं, तुम सुष्मिता सुष्मिता, बेटर। चले या प्लीज। कहाँ खड़े? इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है। इंतजार ही तो नहीं हो रहा है। सुष्मिता, कौन होगा? शायद रूम सर्विस। रूम सर्विस? अभी भगा कर रहे हैं। अश्विन, अब मेरे हस्बैंड हो सकते हैं। What? तुम्हारा पति भी है, मुझे पता है नहीं तुमने। और वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शांत, देखो अश्विन, एक्चुअली वो मुझ पे शक करते हैं, इसलिए मुझे हर जगह फॉलो करते हैं। तुमने मुझे पहले बताना चाहिए था। तुम ये सब छोड़ो, अभी ये बताओ अभी क्या करते हैं? अब क्या करते हैं? मैं ओके 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 रिलैक्स। एक काम करो, तुम इस बाथरूम में छुप जाओ। तुम अंदर बाथरूम में रहना और जरा भी आवाज मत करना प्लीज। तुम्हारा बैग। अरे कहाँ है वो? अरे अरे भाई साहब, कहाँ छुपाया तूने उसको? अरे कौन? किसको कहाँ छुपाया? मैं अकेला हूँ इस रूम में। कोई छर्रे जिसके साथ उड़ा रहा है ना, मेरी बीवी है वो सुष्मिता। अरे यहाँ पर कोई सुष्मिता नहीं है भाई साहब, मैं अकेला हूँ इस रूम में। देखो ना, आप कोई नहीं यहाँ पर। ओहो, तो बहुत छुपा के रखा साले। वहाँ पर अब कोई। ये ना बोलना कि बिल्ली की आवाज है। अरे वहाँ पर कोई नहीं। यहाँ छुपी बैठी है। चल और चल। गलती है कि काम पर जाती हो, ये है तेरा काम और ये होटल है तेरा ऑफिस। जो घर तेरे को बताता हूँ कि काम क्यों होता है। और तू साले क्या बोल रहा था? कौन सुष्मिता? ये कौन है बे? सॉरी वो। तेरे पड़ोस से आ गई तेरे बाथरूम में पर्सन होके। क्या किया तुम दोनों? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया इनके साथ। तो रक्षाबंधन मनाने आए हो तुम लोग यहाँ पर? मैंने हाथ भी नहीं लगाया। अरे हाथ पकड़ने की बात छोड़। अब तू सिर्फ ये देख तेरे साथ क्या क्या होता है। बीवी है ना तेरी, उसको बोलना तेरे को जो भी बोलना है। क्या बकवास कर रहे हो? और तुमको किसने बताया कि मेरी बीवी है? देखो मैं कसम खा के कहता हूँ कि हमने कुछ नहीं किया है। अब बिल्कुल तूने हाथ लगाया या नहीं लगाया मेरा से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं तेरे साथ क्या करता हूँ तू सिर्फ बोल। और तू चल। अश्विन, तुम अभी तक जाग रहे हो?
वो ऑफिस के काम का टेंशन है, वर्कलोड ज़्यादा है, तो नींद नहीं आ रही। तुम सो जाओ, मैं सो जाऊंगा। अश्विन, तुमसे कितनी बार कहा है ऑफिस का टेंशन घर में मत लाया करो। तुम टेंशन में होते हो तो मैं भी अपसेट हो जाती हूँ। सो जाओ, मैं सो जाऊंगा। सो जाओ जल्दी। ये अश्विन तुम्हारी चाय। जी क्या अश्विन जी घर पर है? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। जी, 1 मिनट आप रुकिए, मैं बुलाती हूँ। अश्विन, तुमसे कोई मिलने आया है। जी, गुड मॉर्निंग सर। यहाँ सर 2 मिनट आपसे जरूरी बात करना है, अंदर आ सकता हूँ? टाइम नहीं। बोलो क्या काम है? 50,000 दे दो ना साहब। क्यों? भाई साहब, आपकी बारिश में भीगने की चाल है, मेरे घर में बाढ़ ला दी और वो बाढ़ मेरे घर तक रहे, यहाँ तक ना है, इसलिए। तुम ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? और नहीं तो क्या, और क्या लग रहा था? 1 नंबर हूँ उसमें, एकदम माहिर। अंग्रेजी की वो कहावत है ना, नो पेन नो गेन, पेन तेरा गेन मेरा। देख भाई, मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारी बीवी के साथ कुछ नहीं किया है। मैं पैसे क्यों दूँ यार? हाँ मत दो ना, कौन जबरदस्ती कर रहा है? वैसे मैंने जो अभी देखा, भाभी जी तुम्हारी बड़ी इज्जत करती है। मुझे तो लगता है तुम्हारी इज्जत के लिए वो 50,000 तो क्या है घर मेरे नाम कर देंगे। कोई बात नहीं, भाभी जी से ले लेता हूँ। अरे क्या चाहिए तुम्हें? अरे बोलो ना साहब। 50,000 पैसे नहीं, रुपए। 500-500 के 100 कड़क नोट, या 2,000 के 25 भी हों तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक बात बताएं, भाभी जी जो है ना, मक्खन है। 1 लाख हो जाएंगे अब भी, छोड़ी। हाँ, मेरी सड़ू सी बीवी के चक्कर में पड़ गए। चलो, अरे 1 मिनट, पैसे पूरी ईमानदारी से और टाइम से दे देना, वरना तुम्हारी बीवी के साथ ज़बरदस्ती बारिश में भीगूंगा। और इस ज़बरदस्ती बारिश का कोई सावन वावन नहीं होता। हिंदी में इसे बलात्कार कहते हैं और अंग्रेजी में रेप। पागल हो गया तू? 2 दिन पहले तो तुझे पैसे दिए थे, फिर क्या क्या कहीं पे? अरे इतनी बदतमीजी से काहे बात कर रहे हैं हमसे भाई आप? थोड़ी इज्जत से बात करिए, थोड़ी इज्जत हमारी भी है। अरे हम मान रहे हैं आपने हमें पैसा दिया था, लेकिन हो गया खर्च, थोड़ा सा और दे दूँ। अरे इतने बड़े आदमी हैं आप, और शौक भी तो इतने बड़े पाल के रखे हैं। 2 लाख छोटी रकम नहीं होती है। हमने कब कहा कि बड़ी छोटी रकम है? 2 लाख इतने ज़्यादा होते हैं, मैं पूरी उम्र मेहनत करूँगा तब भी ना कमा पाऊंगा। लेकिन आप कितने बड़े आदमी, खाली जेब भी झाड़ दोगे ना तो उसमें 2-2.5 लाख रुपए की तो चिल्लर गिर जाएगी। थोड़ी सी बारिश इस गरीब पे भी कर दीजिए चिल्लरों की। वैसे साहब, बारिश से कुछ याद आया? धमकी दे रहा तू मुझे? चल भाग, भाग यहाँ से।
अरे साहब नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं जा रहा हूँ ना। भाग। अरे सर नाराज ना हो, आप सुन तो लो हमारी बात, हम आपके लिए कुछ लाए। अगर आपको पसंद आए तो खरीद लेना, और ना पसंद आए तो हमारी तरफ से भाभी जी को गिफ्ट। वो जो मॉल में नहीं चलता आजकल के, इस सामान के साथ आप ये भी फ्री ले लो। एक सेकंड गुस्सा तो मत हो, पहले देख तो लो। लीजिए देखो देखो, सब देख लो बस। है ना कमल? अरे बस बाकी खरीदने के बाद देख लेना ना साहब। वैसे एक चीज बोलना पड़ेगी, कमाल की कातिलाना परफॉर्मेंस दी है आपने। आपकी इस अदा पे तो हम उस हीरो को भूल गए। क्या नाम उसका? हल्की हल्की दाढ़ी रखता है, सीरियल के सर चुम्बन देता रहता हीरोइनों को, है क्या नाम है यार? इतना अद्भुत काम किया आपने, उसका नाम भूल गए हम। और सही बताएं तो अगर ये वीडियो भाभी जी को पहुंचा दें, भाभी जी भी आपके फैन हो जाएंगे। हो सकता है इतना अच्छा परफॉर्मेंस तो आपने उनके साथ ही ना दिया हो। देख भाई, मैं तुझे जितने पैसे देने थे उतने दे चुका हूँ। अब मेरे पास नहीं है इतने सारे पैसे, मैं नहीं कमाता इतना सारा यार। अरे साहब आप हाथ में जोड़िए। अरे आपसे ज्यादा भरोसा तो हमें आपके ऊपर है, आप कर लोगे बड़े आराम से। वो जल्दबाजी नहीं, आप 3 दिन बाद मिलते हैं चाय पर, ठीक है साहब? लेकिन उस चाय की कीमत 2 लाख रुपया। चलो बाय। क्या साहब चाय भी न मैंने बुलाया, दफ्तर आपने बुला लिया मुझे। खैर छोड़िए, पैसा दे। हो गया ना? खामा खाम परेशान हो रहे थे आप, हमने कहा था आप कर लोगे। देख ले। वाह, तो भैया हम चले अब। वीडियो? कौन सा वीडियो? अच्छा सॉरी 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 सॉरी। लीजिए। नहीं, हम सोच रहे हैं वीडियो आपको क्यों देना, भाभी और भतीजी को देंगे ना। अबे पैसे मिल गए ना तुझे, तो वीडियो क्यों नहीं दे रहा तू? ये तो इंस्टॉलमेंट है पहला। साहब ऐसा है ना, ये गलती दोबारा सोच समझ के करना, वरना वीडियो मिल जाए तो इंटरनेट पे डाउनलोड करना और भैया भाभी आराम से देखना। और हमने आपसे कहा ना, गुस्सा मत, तो देखो आंखों को। शांत हो साहब, शांत हो, गुस्सा नहीं। आओ बैठो बैठो। कितनी बार कहा है गुस्सा मत हो, तबीयत खराब हो जाएगी। क्या है, आप हमें गुस्सा दिखाओगे, हम दुनिया को अपना टैलेंट दिखा देंगे। बदनामी किसकी होगी दोनों में? आपकी। क्यों करना है ऐसा? समझदार बनिए। तो साहब हम चले अभी? अरे पूछ भी नहीं रहे हो इतनी जल्दी में क्यों जा रहे हो? चाय तो पी लो। इंटरनेट क्लास शुरू की है, या वो सीख जाएंगे ना, वो डाउनलोड अपलोड, सबसे पहले डेमो देने आपको आएंगे। अभी के लिए बाय। अश्विन, बात क्या है? तुम कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। अरे कहा था ना तुमसे कि ऑफिस में एक प्रोजेक्ट को लेके प्रॉब्लम हो रही है, तो बस फिर वही बात। कितनी बार कहा तुमसे कि ऑफिस का टेंशन ऑफिस में छोड़कर आया करो। ऐसे कैसे चलेगा? देखो तुम सो जाओ, मुझे फिलहाल नींद नहीं आ रही, प्लीज। अश्विन, अरे आज रात का क्या सीन है? नहीं यार, कुछ खास नहीं। क्यों?
अरे MG रोड पे नया पब खुला है, अच्छी मस्त खूबसूरती दिखने को मिलने वाली है। क्या बोलता है, चलिए आज रात को? मेरा मूड नहीं यार, तू जा। क्या हुआ? तू कुछ उखड़ा उखड़ा लग रहा है। नहीं कुछ खास नहीं, वो काम का टेंशन है बस। ठीक है, मत बता। पुराना दोस्त हूँ तेरा, हाँ? तू बताए या ना बताए, कुछ तो है जो तू मुझसे छुपा रहा है। विनीत, आपका डील डन। डील डन। अबे इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। समझ में नहीं आया यार कुछ, कैसे मैं इस जाल में फंस गया। और अब मेरी एक गलती मेरी गले की हड्डी बन गई, ना निकलते बनती ना उगलते बनती, बस गले में चुभे जा रही है। और तुझे उसे पैसे नहीं देने चाहिए तो क्या करती? और अब तो वो 2 लाख रुपए मांग रहा है। बोल तो क्या सोच रहा है, तू उसे फिर पैसे देगा? तो क्या करूं? देख, अगर उसने वो वीडियो वायरल कर दिया ना, तो यार मैं अदिति को क्या मुंह दिखाऊंगा? मतलब मेरे जिंदगी का दी एंड हो जाएगा। और तू ही मुझे कह रहा था ना कि जिंदगी के मजे ले ले, मजे ले ले, ले ले, ले ले मजे। जिंदगी मेरी गई एकदम। काम डाउन अश्विन, मैं कुछ सोचता हूँ। देख, तू उसके सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है और वो अपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कभी मरने नहीं देगा। भाई तू बात की सीरियसनेस को नहीं समझ रहा है। उसके मुंह में खून लग गया है और मैं उसका शिकार बन चुका हूं। और अगर मैं उसे पैसे नहीं दूंगा ना, तो वो मेरी बैंड बजा देगा। अरे वेट ना, मुझे को सोचने देना, मैं कुछ करता हूँ। तू रोज रोज मुझे मिलकर परेशान मत कर, मैं तेरे पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ। बिना काम के परेशान होते हो साहब। अरे हमने तो आपको हालचाल जानने बुलाया है। तू मेरे हालचाल की छोड़ और जिस काम से आया उस काम की उल्टी कर। इतना गुस्सा होगे तो तबीयत खराब हो जाएगी भाई साहब। अरे हम कोई इतने बुरे इंसान हैं? हम भी कल रात भर परेशान रहे ये सोच सोच के कि हमारे कारण आप पर क्या बीत रही है, क्या बीता हमारे मन पे कि हम आपको कितनी तकलीफ दे रहे हैं। फिर हमने फैसला कर लिया कि फुल एंड फाइनल कर देते हैं आज। फाइनल मतलब? इतने सीधे हो आप। अरे किसी भी फाइनल मैच को खेलने से पहले सेमीफाइनल जीतना होता है ना, और सेमीफाइनल तो आप क्रॉस कर चुके, तो बस फाइनल की बारी है और उसमें कोई मैच नहीं होगा, उसको फिक्स कर लेते हैं। जीत आपकी पक्की। बस आप 25 लाख रुपए दे दो, वीडियो आपका, ट्रॉफी आपकी, जिंदगी आपकी। ठीक है, सही है ना? तू पीकर आया है, भूसा भरा है तेरे दिमाग में, पागल हो गया तू। 25 लाख रुपए देख, मेरे पास कोई 25 लाख देने को है नहीं। जितना फिक्स किया है ना उतना ही दूंगा और मेरा पीछा छोड़। अरे भाई हम कैसे समझाएं आपको कि इतना मत चिल्लाओ, इतना गुस्सा मत हो, बीमार पड़ जाओगे, बीपी बढ़ जाएगा, मर जाओगे। क्या करोगे 25 लाख रुपए लेके? अरे शांत हो जाओ भाई, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, किसी और से ले लेंगे। किसी और का मतलब समझते हैं ना? अब हमारी जिंदगी तो आप जानते हैं, हमारी बीवी कैसी है, लेकिन आपकी तो शरीफ, सुंदर, सुशील, प्यारी पत्नी है और छोटी सी बच्ची है। उनको पता चलेगा तो कैसा लगेगा? टेंशन मत लीजिए, 2 दिन का वक्त देता हूँ। 2 दिन में आप भी फ्री हो जाओ और हमें भी मुक्त करो। थक गए, ठीक है? 2 दिन बस। मैं अभी राकेश को मिलकर आया हूँ, वो पूरी बात खत्म करने के लिए तैयार है, सिर्फ 25 लाख रुपए में। 25 लाख? एक बार पैसे उसके हाथ लग गए तो क्या गारंटी है कि वो काम खत्म कर देगा? और तूने ही कहा था ना ये खून उसके मुंह लग गया, तुझे छोड़ देगा वो, क्या लगता है तुझे? Shit! Shit! देख, मैं तो अभी एकदम ब्लैंक हो चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है यार।
अब तू ही कोई रास्ता बता। सुन, मैं ऐसे गुंडे लोगों को जानता हूँ जो ऐसे टेढ़े लोगों को हैंडल करने का ही काम लेते हैं। ओ भाई ओ, मुझे ये सब गुंडागर्दी में नहीं फंसना है, मुझे ये सब बवाल नहीं चाहिए। पर यार कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे हेलो। क्या लग रहा था तुझे मैं डर जाऊंगा? गुंडों की फौज भेजी तूने मेरे घर पे। अरे मैंने तुम्हारे घर पे किसी को नहीं भेजा है। ए होशियारी नहीं। अल्लाह मैं तेरे साथ शराफत से पेश आ रहा था कि साहब अपने आदमी है, प्यार से काम लो, पर नहीं, गुंडे भेजे तूने। तो सुन, इन जैसे टुच्चे गुंडों की पूरी फौज है मेरे पास। अब जाके देख अपने बीवी के पास, पहुंच गया तेरा वीडियो। अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अश्विन, अश्विन, ये देखो तुम्हारे दोस्त ने कैसा वीडियो भेजा है। ये कौन सा फ्रेंड है तुम्हारा? सुबह सुबह बकरा कतने का वीडियो भेजा है। अगर सृष्टि के हाथ में मोबाइल होता तो? मेरा दोस्त नहीं है ये। लेकिन उसमें लिखा है कि ये वीडियो मैं तुम्हें दिखाऊं। अरे वो रॉन्ग नंबर्स कैसे लग जाते हैं। वैसे कभी कभार ऐसे गलती से किसी और को भेजने वाला वीडियो किसी और ने किसी और को भेज दिया, तो शायद तुमको भेज दिया। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं ये वीडियो डिलीट कर लेता हूँ। तुम एक चाय बना के लाओ, सर पकड़ा हुआ है। हेलो। अरे अश्विन साहब, फट गई क्या आपकी आवाज से तो लग रहा। अच्छा सोचिए, हमारी प्यारी भाभी जी ने बकरे को कटता देख लिया तो इतना घबरा गई। आपको हलाल होता देखेंगी तो क्या हाल होगा। देखा, तू ज्यादा बकवास मत कर। मैं चुपचाप सुन मेरी बात, सर पे मत चढ़। पैसे तो मैं तेरे से लेके रहूंगा। अगर सीधी उंगली से पैसा देगा तो ठीक, वरना वही उंगली तोड़कर तेरी कर दूंगा। समझ गया? कौन? अंदर चल। तुझे मना किया था ना मैंने, वहां पर कोई आदमी नहीं भेजने के लिए, फिर क्यों भेजा तूने? अबे क्या बकवास कर रहा है यार, मैंने वहां किसी को नहीं भेजा, मैंने उसे स्टैंड बाय पे रखा था। अबे उस राकेश का मुझे फोन आया था, बोल रहा था कि उसके घर पे 3-4 गुंडे आए थे धमकी देने के लिए। क्या बात कर रहा है? रुक एक मिनट। अरे असलम भाई, जो मैंने आपको एड्रेस दिया था वहां पर आपने गुंडे क्यों भेज दिए? अरे भाई, आप ही ने तो कहा था कि फलाने फलाने बंदे को धमकी देने चले जाना। मैं चला गया और दे आया धमकी, बस। अरे मैंने कहा था कि जब मैं आपको फोन करूंगा तब गुंडे भेजने, आपने पहले गुंडे भेज दिए। अरे अपने को ऐसा कुछ भी याद नहीं है, आपने नाम बता दिया और मैं अपना काम कर आया, बस। सॉरी भाई, वो कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया। अबे चुप, तेरी इस मिसकम्युनिकेशन की वजह से मेरे तो देख, अभी तुझे जो करना है वो कर। अगर वो वीडियो इंटरनेट पे चला गया ना तो मेरी लाइफ के दी एंड हो जाएंगे। अदिति, अदिति, क्या हुआ अश्विन? मुझे तुमसे एक बात करनी है। अदिति, बहुत दिनों से मैंने तुमसे एक बात छुपाई है और आज बताना चाह रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं। अश्विन, आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम मुझसे नजरें चुरा रहे हो? अदिति, कुछ दिनों पहले
एक लड़की का एसएमएस आया था मुझे, उसमें लिखा था हाय स्ट्रेंजर। मैंने पहले तो रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो वो मुझे बार बार एसएमएस करने लगी। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, सृष्टि को धोखा दिया, लेकिन मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुम दोनों से। अश्विन, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ कि मैं गलत रास्ते पर चला गया था, लेकिन यकीन मानो मैंने कोई गलती नहीं की। मैं आज भी तुम दोनों से उतना ही प्यार करता हूँ, सच कह रहा हूँ। अश्विन, तुम्हें अब भी उम्मीद है कि इतना सब हो जाने के बाद, इतना सब जान लेने के बाद भी हमारे बीच सब कुछ सही हो जाएगा? देखो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरा भरोसा करोगी, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करोगी, क्योंकि मैं तुमसे दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे कुछ टाइम चाहिए। प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, मैं सृष्टि की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। प्लीज कुछ भी मत सोचना, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अश्विन, मैं भी तुमसे बहुत। लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए। मैंने अदिति को सब कुछ बता दिया है। अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ मैं, राकेश की कंप्लेंट करने। अब तो देख, ऐसी बजाऊंगा ना उसकी। ये तूने बहुत अच्छा किया। तू चल मेरे साथ। सुन, मेरा बस 5 मिनट का काम है, निपटा कर फटाफट पहुंचता हूँ। तू चल। ठीक है। अश्विन, मिला? सृष्टि का कुछ पता चला? कहाँ है सृष्टि? मैं स्कूल में भी देख के आया हूँ, पर वो वहाँ पर भी नहीं है। मैं ड्राइवर के पास से ही आ रहा हूँ। उसने बताया कि सृष्टि आई नहीं बस तक। मैंने कहा था कि सृष्टि को हम बस से नहीं भेजेंगे, मैं जाया करूंगी उसे लेने खुद। रिलैक्स, मैं हूं ना, सृष्टि को कहीं नहीं जाएगी। मुझे मेरी सृष्टि चाहिए। कहाँ है? चलते हैं। अरे पुलिस में मैंने कंप्लेंट कर ली है, वो उसे ढूंढ रहे हैं। पुलिस अपना काम करेगी यार, हमें अपना काम करना। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी सृष्टि चाहिए। मुझे एक बात बताओ, तुम सृष्टि कहाँ जा सकती है? मतलब उसके दोस्त के यहाँ या कोई गार्डन में कहीं? तो तुम्हें कुछ तो याद करो। सृष्टि अकेले कहिए। आगे बेटी। सृष्टि, सृष्टि कहाँ चली गई थी बेटा? मम्मी को छोड़ के से कहीं जाते हैं क्या? चलो चलो मेरे साथ। भाभी जी, नमस्ते साहब। अश्विन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की, उसे किडनैप करने की? अश्विन, भाभी जी सुन लेंगी। समझाओ भाई साहब को यार, अजीब पागल आदमी है, मूर्ख कहीं का। इसको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि अभी अभी बच्ची मिली है, ढंग से प्यार भी नहीं कर पाएगा और यतीम हो जाएगी बच्ची। मामला यहीं का यहीं खत्म कर लूंगा अभी। तेरे को मामला खत्म करना ना, मार मुझे, मार। अश्विन कौड़ी का आदमी। श्री शांत का साला, ठंडे दिमाग से काम लो। मैं हूं ना। और हाँ, तुम चाहते क्या हो? अरे कितनी बार बताएं भाई, इनको समझा चुके, सब मानने को तैयार नहीं होते यार। सारे गंदे संदे काम करवा दिए इनने हमसे। अब आप बताइए, इतनी कौन सी बच्ची है इनकी? कहीं किसी गंदे नाले या गटर में लाश मिलती तो? मेरी बच्ची को मैं इसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। शांत हो जा अश्विन। बात घुमा मत। हाँ, सीधे बोल के चाहता क्या है? इसने कुछ नहीं किया तो क्यों जगह पैसे? जंगल में मोर नाचते आपने देखा है? नहीं देखा ना, तो मैं कैसे मान लूं कि भाई इनने मेरी बीवी के साथ कमरे में क्या किया क्या नहीं किया? मैं तो मान के चलूंगा मेरी बीवी को गंदा किया इसने, अब गंदा किया तो पैसा भी लूंगा। मेरे पास इनके जितना पैसा थोड़ी ना है कि मैं होटलों में अय्याशी करता फिर। मन तो मेरा भी करता है ना। तो तू नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा।
इतना सारा रिस्क उठा लिया, किडनैप कर लिया, बच्ची को जान पे ले ली अपनी बात, अब पैसे लिए बिना क्या मानना? और अगर नहीं दिए तो? तो मैंने कब कहा कि जबरदस्ती है भाई? पैसा आपका है, आपका मन हो तो दो, नहीं मन हो तो मत दो भाई। मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं की ना। लेकिन एक बात याद रखना, इंटरनेट सेवा अभी भी चालू है और तेरी बच्ची को कल भी स्कूल जाना है। फैसला तुम्हारा है, पहले डिसीजन आप लोग ले लो, उसके बाद मेरा डिसीजन है। अभी चले? माफी। इसे जान से मार दूंगा मैं। I'll finish this. और कल से मम्मी आपको खुद स्कूल छोड़ने भी जाएगी और लेने भी जाएगी, ठीक है? आप किसी और के साथ नहीं जाओगे। अच्छा ये बताओ, आपने कुछ खाया? नहीं खाया? सुनिए, वो राकेश का घर यही है ना? हाँ यही घर है साहब। अच्छा, तो घर पे नहीं है वो? मालूम नहीं साहब, वैसे भी अक्खा तो इधर उधर घूमता रहता है। अच्छा, उसकी बीवी घर में? कौन सी बीवी साहब? राकेश की बीवी सुष्मिता। कौन सुष्मिता साहब? कोई एड़ा ही होगा जो ऐसे आदमी को अपनी बेटी देगा। आधा टाइम तो उसका जेल में कटता है साहब। कोई पागल ही होगी जो ऐसे आदमी से शादी करेगी। मतलब उसकी शादी नहीं हुई है? नहीं हुई, जहाँ तक मुझे मालूम है। वैसे भी इस घर में तो कोई उसकी बीवी नहीं रहती। इस घर के बाहर कोई है तो मालूम नहीं साहब। शुक्रिया। मेरे हस्बैंड हो सकते हैं। कौन सी बीवी साहब? राकेश की बीवी सुष्मिता। कौन सुष्मिता साहब? चूतिया समझ रखा है तूने। पैसा नहीं तो क्या पिकनिक मनाने बुलाया इधर? देख, तुझे 25 लाख चाहिए ना? मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? देख, तुझे ऐसा लगता है कि मैंने तेरी बीवी के साथ सेक्स किया है, इसीलिए तू मुझसे 25 लाख मांग रहा है, और मैं जानता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर चालू हो गया। दिखाऊं तेरे को वीडियो? अरे भाई, पहले बात तो सुन ले। देख, तुझे ऐसा लगता है कि मैंने तेरी बीवी के साथ सेक्स किया, इसलिए तू 25 लाख मांग रहा है, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी मैं 25 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। तो भाई, इसमें तो मेरा नुकसान है ना? पर अगर इसी नुकसान को मैं मुनाफे में बदलना चाहूँ तो? अबे राउंड राउंड मत कर, सेंटर पे आ। कैसा फायदा? सेंटर की बात यह है, मुझे तेरी बीवी के साथ एक रात सोना है, उसके 5 लाख एक्स्ट्रा दूंगा। 25 और 5 30। मगर ये देख 25 का घाटा तो मुझे ऐसे भी हो रहा है, सही बात है ना? तो यार मेरे नुकसान को थोड़ा फायदे में तो टर्न होने दे यार, बिजनेसमैन हूं मैं, बात को समझने की कोशिश कर। 25 और 5 30, 5 लाख एक्स्ट्रा, सोच ले। सोचना क्या है, बात तो आप सही कह रहे हो। और तूने कहा था ना कि तेरी बीवी एक नंबर की, तो तुझे कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। तू ऐसा समझ लेना कि उस दिन भी हुआ और आगे भी होगा। हाँ हो जाएगा ना साहब, आप जाके बता दो, मैं पहुंचा देता हूँ। अब की तूने बिजनेसमैन वाली बात, पैसा पूरा मिलेगा ना? मैं तुझे फोन करूंगा और बताऊंगा। आज ऑफिशियली। स्टाइल पसंद आया मुझे तुम्हारा। क्या बात है। क्या करूं, बिजनेसमैन हूं, और बिजनेसमैन कोई भी सौदे में नुकसान नहीं करता।
फिर चाहे वो किसी का भी सौदा हो। एक गेम तुम लोगों ने मेरे साथ खेला और एक गेम अभी मैं तेरे साथ खेलूंगा। जो भी पूछूंगा सही जवाब देना। राकेश तेरा पति है? राकेश तेरा पति है? राकेश तेरा पति है? नहीं 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 नहीं। गुड। अब ये बता, तू कौन है और राकेश को कैसे जानती है? बताओ। मैं कॉल गर्ल हूँ, हम साथ काम करते हैं। लोगों को फंसाने का, जिस तरह से मुझे फंसाया। नहीं, मैंने किसी को नहीं फंसाया। सच में मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे तो राकेश बुलाता है, बाकी वो बाद में किससे कितने पैसे ऐडता है मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ मेरा हिस्सा मिल जाता है। सच में मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। 25 लाख चाहिए तुझे? देता हूँ तुझे 25 लाख। चुपचाप यहाँ पर बैठी रहना, जरा भी आवाज की ना। क्या साहब? बढ़िया साहब। एक बात बोलूं, बहुत मजा आया। वीडियो लाए? हाँ साहब, लेकिन पैसे? पैसे तो मैंने कोई बीवी को दे दिए। पूछ इससे। इसे घूर क्या रहा है? तेरी बीवी है ना? पर ये पगली बोल रही थी कि ये कॉल गर्ल है। ऐसा क्यों? देखो साहब, मेरे को निकलना है, पैसा तो मेरा। कोई शान पट्टी दिखाए ना तो वीडियो जाएगा सीधे तुम्हारी बीवी के पास। मैं बोल रहा हूँ मैंने पैसे दे दिए हैं, पूछ इससे। ठीक, हमारे साथ गेम खेलना है, हम भी एक गेम खेलते हैं। पहुंचा ही देते हैं वीडियो तुम्हारी बीवी के पास। दुनिया भर को दिखाएगा पर इधर नहीं देखेगा। हाँ, तेरे निकालने के पहले गोली यहां से निकल जाएगी। मोबाइल इधर फेंक, फेंक। गुड बॉय। साले कुत्ते 30 लाख रुपए चाहिए थे तुझे। अबे तेरी औकात है 30 लाख की? और ये इसकी औकात है 5 लाख की? हाँ? आज के बाद अगर मेरी और मेरी फैमिली के आसपास भी दिखाई दिया ना तो सीधा पुलिस में कंप्लेन करके चक्की पिसवाऊंगा तुझे। दिखाई दूंगा आपकी फैमिली के पास साहब, लेकिन कोई दूसरा गया तो कैसे रोकोगे? सच में साहब बहुत भोले हैं आप। ना, भोले नहीं, नंबर 1 के। अरे मूर्ख आदमी, तुझे क्या लगता है मैं तेरे पीछे यूं ही पड़ गया? तेरा नंबर कैसे मुझे मिला, तेरी बच्ची के स्कूल का पता, तेरी बीवी का नंबर, तेरे घर का पता, सब हवा में बातें चल रही हैं। कभी सोचा कि ये सब मुझे दिया किसने? जानना चाहता है कौन है सबके पीछे? नाम बता उसका। पैसे बता। 25 लाख से ज्यादा। तू सिर्फ उसका नाम बता, जितना बोलेगा उतना पैसा दूंगा तुझे मैं। अब करी तूने बिजनेसमैन वाली बात। चल बताता। अश्विन गया, मिल गए पैसे?
कहाँ पैसे? कितने पैसे चाहिए तुझे? क्यों किया तूने मेरे साथ ये? मुझे भी अनजान लड़की के मैसेज आते थे तो मैं उसे होटल में ले गया, और जो तेरे साथ अब हो रहा है वो मेरे साथ भी करने की कोशिश की इस राकेश ने। इसने मुझे भी फंसाया। ये वीडियो कब बनाया, कैसे? अरे राकेश भाई, कर रहा हूँ ना पैसों का इंतजाम। इतनी जल्दी कहाँ से करूँ मैं? अरे साहब क्यों झूठ बोलते हो? कहाँ ले जाओगे इतना पैसा? विनीत भाई, वो 2 करोड़ का चेक किधर है? हाँ है ना। थैंक यू। अच्छा सुन, 5 मिनट यहीं बैठना, मुझे तुझसे काम है। हाँ? हाँ राकेश भाई बोलो। क्या साहब, करोड़ों की बात करते हो, टुच्चे से 5 लाख रुपए क्लियर हो रहे हैं। राकेश भाई, आज शाम को मिलोगे? अबे पैसे नहीं है तो बुलाया क्या तूने? फुर्सत क्या समझ रखा है? 25 बक रहे हैं तेरे जैसे। अबे कुछ बोल भी। जितने बोले उतने मिलेंगे, उसके 2 गुने भी मिलेंगे। अगर मेरी बात मानेगा तो। कैसी बात? चलेगी? चलेगी। मुझे लालच आ गया था। मुझे लगा शायद मैं आसानी से पैसे कमा सकता हूँ। मुझे फंसा कर मिष्टी को किडनैप करने का आइडिया भी तेरा था ना? मेरे बेटे की जान तूने खतरे में डाली। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सॉरी राकेश। सॉरी अश्विन। लो, तुम्हारा दुश्मन भी गया। अब लाओ मेरे पैसे। एक काम कर, इसकी लाश को एक मिनट। एक और बात, इसको मारते हुए इसने तुझे देख लिया है। लाइव गवाह है। खत्म करना। अब 2 लाश ठिकाने लगानी पड़ेगी। हाँ, एक और काम। चल वो तो मैं कर लूंगा। सर, इन तीनों की शिनाख्त हो चुकी है। ये राकेश पांडे, एक हिस्ट्री शीटर, और उसका नाम सुष्मिता है, एक कॉल गर्ल थी। और ये विनीत एलएनसी सॉल्यूशंस में काम करता था। इसके घर वालों ने एक मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई थी। एक गन इसके हाथ में है और एक गन सुष्मिता के हाथ में। सब फोन मिला वहां से। इसका मतलब पहले राकेश ने विनीत को मारा, उसके बाद राकेश ने सुष्मिता को मारा। सुष्मिता की तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई और उसमें राकेश मारा गया।
इन तीनों ने आपस में ही एक दूसरे को मार डाला, लेकिन ये सब किया क्यों? सर राकेश के खिलाफ कई ब्लैकमेलिंग के केसेस चल रहे थे। हो सकता है राकेश विनीत को ब्लैकमेल कर रहा हो। एक काम करो, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को बुलाओ और इनकी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। और ये मोबाइल की फुटेज चेक करवाओ, देखो ये ऑथेंटिक है कि नहीं। सर। तुम्हारी इस नाराजगी के साथ मैं जी नहीं पाऊंगा अदिति। मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर यार हर इंसान को सुधरने का एक मौका मिलता है। मैं सृष्टि की कसम खा के कहता हूं, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी। तुम्हें क्या लगता है अश्विन? मुझे ये सब अच्छा लगता है। मैं प्यार नहीं करती तुमसे, लेकिन अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। आई रियली नीड सम टाइम। प्लीज। पापा पापा देखो, मैंने न्यू गेम डाउनलोड किया और इसमें मैं जीत भी गई। ओह वाओ, तुमने डाउनलोड किया और जीत भी गई तुम। वाह मेरा चैंपियन बेटा। यस आई एम चैंपियन।